ऐसा है जी कि जब से दिल्ली की कॉरपोरेशन की इलेक्शन का अनाउंस हुआ तब से हमारी दोनों पार्टियों से बराबर बातचीत चल रही थी और हमने उनके आगे, दोनों के आगे एक ही बात रखी थी कि जो बंदी सिंहों की रिहाई करेगा, हम अपने सिख समुदाय को, भाइयों को, उनको वोट डालने के लिए कहेंगे। बातचीत दोनों आदमी कुछ हमारे से बात कर रहे थे, कुछ जो थे मनजीत सिंह के आदमियों से बात कर रहे थे। वो हमारे यहाँ आए भी, बातचीत की, पर हमने जो अपनी बात अपनी पार्टी में डिस्कस करने के बाद फैसला किया था, हम उसके ऊपर, अपनी बात के ऊपर खड़े रहे। बतेरी बातें हुई, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, पर हमने कहा जो हमारी पार्टी ने फैसला किया है, सब वर्करों के बीच में, पदाधिकारियों के बीच में हमारी बात उससे नीचे ऊपर नहीं रहेगी। हम किसी ऐसी बात में नहीं आएंगे, आगे कर लेंगे, पीछे कर लेंगे। अब हमारी पार्टी ने आज उस फैसले को आपके जरिए लोगों तक पहुंचाने के, सिख संगतों तक पहुंचाने के लिए आपको तकलीफ दी है। हमारी पार्टी ज़ाहिर तौर पे ना बीजेपी के सपोर्ट कर रही है, ना ही आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर रही है। हमने ये फैसला किया है कि पार्टी के तौर पर हम इन दोनों में से किसी पार्टी की सपोर्ट नहीं करेंगे, पर अगर उनका कोई इलाके का उम्मीदवार जो ये हमारे इलाके के लोगों को ये वचन दिलाए, ये बात कहे कि मैं इस इलेक्शन के बाद अपनी पार्टी से बंदी सिंहों की राय के लिए बात करूंगा और बंदी सिंहों को रिहा कराऊंगा, आप उसको फिर वोट डाल सकते हो। पर सामूहिक तौर के ऊपर ना हम भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को डालेंगे, ना ही आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों को वोट डालेंगे। ये हमने फैसला किया है और सबकी सहमति से फैसला किया है। तकरीबन काफ़ी आदमी यहाँ बैठे हुए हैं, उनकी रजामंदी से फैसला किया है। और मैं आपके जरिए फिर एक दफ़ा ये कहना चाहता हूँ कि हमारे लिए किसी का एमएलए बनना, कारपोरेटर बनना कोई अहमियत नहीं है। हमारे लिए अहमियत है कि हमारी कौम की मांगों को कौन तवज्जो देता है और कौन सी पार्टी जो है उन मांगों को पूरा करने के लिए अपना सहयोग देती है। अगर उनको कोई गर्ज नहीं तो हमें भी गुरु महाराज की कृपा से कोई फिक्र नहीं है, पर हमने अपने स्टैंड लिया है, वो स्टैंड के ऊपर खड़े हैं। कोई सवाल आपने? सवाल है कि आम आदमी पार्टी से आपने बात की, आपने भाजपा से बात की, लेकिन इस मुकाबले में आपने कांग्रेस पार्टी को क्यों नहीं मुख्य रखा? क्या आप मानते हैं कि दिल्ली नगर निगम के चुनावों में कांग्रेस पार्टी कई मायने नहीं रखती, क्योंकि लंबे अरसे तक उन्होंने दिल्ली की सत्ता पर जो है काबिज रही, वजह क्या है? देखिए, ऐसा है, एक तो कांग्रेस पार्टी ने हमें अप्रोच नहीं किया, इन दोनों पार्टियों ने हमें अप्रोच किया और ये हमसे कल तक ये हमसे ऐसे व्यवहार कर रहे थे भी जैसे इन्होंने मांग मान ली है। कांग्रेस पार्टी ने हमारे ना हमको अप्रोच किया है, ना हमसे बात करी है। तो इसलिए जो हमसे बात ना करे, जो हमें अप्रोच ना करे, हम अपने आप ही उसके आंगन में नाचना शुरू कर दें, ये तो कोई वाजिब बात नहीं है। देखो, असी मसले उन्होंने दोनों पार्टियां अगे रखे दो।
ਪਹਿਲਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਉਸ ਡਿਮਾਂਡ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋਗੇ। ਉਹ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਬਈ ਔਨ ਅਰਾਈਵਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਦਾ ਔਨ ਅਰਾਈਵਲ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਪਹਿਲੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਫਿਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਗੱਲਾਂ ਰਹੇ ਕਿਆ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਵਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਤੇ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵੇਚ ਗਏ ਨੇ। ਜ਼ਮੀਰ ਫਰੋਸ਼ ਆਦਮੀ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਰ ਫਰੋਸ਼ ਹੈਗੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸਦੇ ਗੁਣ ਗਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਝੋਲੀਆਂ ਬਦਲਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੱਲ ਸੀ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਚ 2 ਫਿਰਕੇ ਹੈਗੇ, ਸ਼ੀਆ 'ਚ ਗਏ ਤੇ ਸ਼ੀਆ, ਸੁੰਨੀ 'ਚ ਗਏ ਤੇ ਸੁੰਨੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਉਹ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਅਹਿਮੀਅਤ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈਗਾ। ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਬਟਨ ਕਿਉਂ ਦਬਾਇਆ ਜਾਏ? ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਇਹ ਸਫਲ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ? ਇੱਕ ਮੂਵ ਤੇ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਮੂਵ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ सना जी, अलका जी ने बड़ी सभा में भाजपा के कैंडिडेट को संबोधित करते हुए कहा था कि और जो बंदे हैं वो रिहाई की बात को पहले से नहीं उठाते रहे, अब वो चुनाव आ रहा तो उठा रहे हैं। और जितना काम मोदी ने किया है भाजपा और सिख संगठनों के लिए उतना किसी ने नहीं किया। शायद वही ही हैं जो बंदी रिहाई की बात करते हैं और आगे भी करेंगे, और वही जो इस बात को ज़्यादा अमल में ला सकते हैं। देखिए ऐसा है, मैं आपकी पहली बात से सहमत नहीं हूँ। कालके की या सिरसे भी की कोई भी सभा जो सी है वो भरी हुई नहीं है। इसमें वो पंजाबी का मुहावरा है, 2.5 बूटियाँ तो फत्तू भगवान। इनके ये 2.5-4 आदमी आते हैं, वो भी गुरुद्वारे से भर के लेके जाते हैं। दूसरा है भाई मोदी जी के गुणगान करने उनकी मजबूरी है। अगर ये मोदी जी के गुणगान नहीं करेंगे तो ये जितनी बेईमानियाँ इन्होंने की हुई हैं कालका दर्ता ने, इनकी सारी ज़िंदगी जोन सी है वो तिहाड़ में बीतेगी। सो ये इनकी मजबूरी है। ये पंथ परस्ती का सबूत नहीं दे रहे हैं, पंथ परस्त नहीं है, सिखों के हक में नहीं है। गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी में बेदबी करते हैं, गुरु ग्रंथ साहब के माल की चोरी करते हैं, सिखों को बदनाम करते हैं। और इसका बड़ा कारण मैं आपको सबूत दे रहा हूँ, गुरपुरब वाले दिन ये इनकी गुरु तेग बहादुर साहब के गुरपुरब में गुरु महाराज के हजूरी में जब इन्होंने बोलना शुरू किया तो लोगों ने इनकी हूटिंग की और इनको सुनने से इनकार किया। और करम सर उठ के कहने लगा हमारी बात तो सुन लो, हमारी बात तो सुन लो, 1 मिनट तो सुन लो। उन्होंने कहा 1 मिनट भी नहीं सुनना। इसलिए इनका जो काम है, पहली बात ये सिखों के लीडर नहीं है। दूसरी बात, मोदी जी के गुणगान करने से ये नहीं गुणगान करेंगे तो भी मोदी का गुणगान होगा, करेंगे तो भी होगा। मोदी को इनकी जरूरत नहीं है, इनको मोदी की जरूरत है। एक प्रश्न का उत्तर जो है मैं आपसे चाहता हूँ, आपने कहा कि हर हलके के अंदर, हर वार्ड के अंदर जो है अपने अपने स्तर पर जो है जो कैंडिडेट समर्थन करता है बंदी सिखों का, उसका समर्थन कर दीजिए। लेकिन कॉर्पोरेटर्स होते हैं उनकी इतनी हैसियत तो नहीं, क्योंकि ये शीर्ष नेतृत्व क्या करता है कि उन्होंने क्या फैसला लेना है। दूसरा मेरा सवाल जो है वो सरना साहब से भी है कि श्रोमणी अकाली दल का जो है इस मुद्दे पर दिल्ली के नगर निगम चुनावों पर क्या स्टैंड है?
हमने अपना स्टैंड तो कर दिया है। ये श्रोमणी अकाली दल का स्टैंड है। हाँ जी। और आप इस मुद्दे पे जो मैंने अभी सवाल पूछा उस पे देखिए ऐसा है, ये भी जो स्टैंड है श्रोमणी अकाली दल का ही स्टैंड है, कोई स्टैंड अलहदा नहीं है। बाकी हम तो ये कहते हैं कि जब ये एक अब चाइना में लहर बन गई ना अगेंस्ट कोविड, ज़ीरो कोविड, और हुआ ये विद जो ये कहते थे भाई जो चाइना के हुक्मरान कह दें वो कानून है और वही लागू होगा, आज वो लागू नहीं हुआ और वो उन्हें बदलना पड़ा। ये जोर ज़बरदस्ती की बातें चलती नहीं हैं ज़्यादा देर। तो आपने कहा उसमें दो तीन बातें हैं। एक तो ये भी हो सकता है कि वोटर्स कंफ्यूज हो जाए। आपने आम आदमी और बीजेपी का नाम ले दिया तो वोटर्स कांग्रेस की तरफ भी जा सकता है। चला जाए, उसमें क्या है। अगर वो कांग्रेस का ये वायदा करता है भी हम ये डिमांड की हम हमायत करते हैं तो हमें कोई इतराज़ नहीं है, वो जाता है देता है वोट तो दे दे। लगता है कि जीतने के बाद वो भी बात पे कायम रहेंगे। हैं जी, अगर जीतने के पहले भी इसकी गारंटी तो हम अपने लड़के की भी नहीं लेते। कालका जी ने जनता बनाई थी, उन्होंने कहा था चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन चुनाव में वो बराबर संपर्क कर रहे हैं बीजेपी के। देखिए ये पहली दफ़ा है, देखिए ये पहली दफ़ा है ऐसी एक प्रवृत्ति चल पड़ी है भाई हर आदमी अपनी ड्यूटी नहीं संभाल रहा। गुरु घर के रागी कथा करनी शुरू करती है, कथा करने वाले कीर्तन शुरू कर रहे हैं, धार्मिक आदमी लीडर बनने शुरू हो गए हैं। लीडर जो से हैं वो धार्मिक प्रवृत्ति की अपनी बताने लगे हैं बात। कालके की ड्यूटी है गुरुद्वारा प्रबंध को संभालना, गुरुद्वारा प्रबंध संभाला नहीं, वोटों के पीछे भाग रहा है। पहले घरवाली की टिकट के लिए भाग रहा था, फिर आप वोटों के पीछे भाग रहे हैं ताकि कल कोई लेंटर वेंटर कोई सिफारिश आ गई तो मेरा दाल दलिया बन जाएगा। कुछ काम तो इनका वही है, लेंटर के पैसे लेने। तो इसलिए ये अपने कार व्यवहार को बढ़ावा दे रहे हैं। इनकी किसी ना कौम से इनको प्यार है, ना मुल्क से प्यार है, ना गुरुद्वारों से प्यार है, ना धर्म से प्यार है। ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਵੀ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ